आज 4 फरवरी 2026 है। दिन बुधवार है। आज जानेंगे देश विदेश प्रदेश की 10 बड़ी खबर हर जगह की। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि देश दुनिया का खबर मिलता रहेगा। खबर की शुरुआत हम बिहार से कर लेते हैं। नीतीश सरकार ने 2026 की बजट पेश किया है। सरकार ने 3,47,589 करोड़ का बजट के पेश किया है, जो पिछले बजट से 30,694.74 करोड़ ज्यादा है। बिहार में नए एक्सप्रेसवे बनेंगे, सभी सिंगल लेन वाली सड़कें डबल होगी। नीतीश सरकार ने बिहार किसान सम्मान निधि योजना की राशि 1.5 गुना बढ़ा दी है। सरकार ने जय नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को हर साल 3,000 रुपए मिलेंगे। यह राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की मौजूदा राशि के साथ डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि पिछले कुछ सालों में बजट का आकार बदला है। ज्ञान, ईमान और सम्मान अरमान और से बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा। सबका सम्मान जीवन आसान की दिशा में सरकार काम कर रही है। बिहार सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। इसमें बिहार डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाने के लिए किया गया। 25 नवंबर को नीतीश सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाने के लिए कमेटी की गठित करने की मंजूरी दी थी। डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाने से बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। अमेरिका से ट्रेड डील पर भारत सरकार का पहला बयान आया है। मंगलवार को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया से कहा कि इस डील से किसी भी हित की समझौता नहीं किया गया है। यह एक ऐसा डील है जिसे हर भारतीय को गर्व होगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी दोनों सेक्टर को डिपोर्ट किया है। इसके हित में रक्षा की जो लोग अलग अलग सेक्टर और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खास करके ऐसे सेक्टर जिसमें ज्यादा मेहनत लगती है और लाखों लोगों की रोजगार देती है। गोयल ने कहा कि सभी इस डील में उत्साहित है। इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद है। उन्होंने पीएम मोदी से मित्रता का सम्मान किया है। दोनों देश डील का जल्द ही इस पर साझा बयान जारी करेंगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में ट्रेड डील से देश को बेच दिया है, आपकी मेहनत खून पसीने को बेच दिया है, क्योंकि कंप्रोमाइज है। राहुल ने कहा नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं क्योंकि जिन्हें ने उनकी इमेज बनाई वे इमेज तोड़ रहे हैं। अमेरिका में अंडानी केस है, दरअसल में मोदी पर केस है। वो मोदी जी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीच पर लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। राहुल ने मंगलवार को दोपहर 2 बजे पूर्व आर्मी चीफ अनपब्लिश्ड बुक में आर्टिकल को सदन में पेश किया। कहा मुझे बोलने दिया जाए। उनकी यह कहते ही एनडीए ने सांसद ने टोकना शुरू कर दिया। आज वे 14 मिनट तक बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच हंगामा तेज होता गया। राहुल ने सोमवार को भी 46 मिनट तक अपनी बात कहने की कोशिश की थी। आज हंगामा बढ़ने पर स्पीकर कृष्णा प्रसाद तेनेत्री ने राहुल को रोका और दूसरी पार्टियों की सांसद में बोलने को कहा, लेकिन राहुल के समर्थक में सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल और टीएमसी सांसद शताब्दी राय और डीएम के सांसद एमके कातिर आनंद ने बोलने से इनकार कर दिया। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते बेल पहुंचे और स्पीकर कृष्णा प्रसाद तेनेत्री की चेयर की तरफ विपक्षी सांसदों ने पेपर उछाला। इसके बाद कार्यवाही की स्थगित कर दी गई। इसके बाद पीठासीन दिलीप सौकिया ने 8 सांसदों के पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। सोना चांदी के मार्केट में लगातार तीसरे दिन गिरावट के बाद आज 3 फरवरी को तेजी रहा। बैदा बाजार एमसीएक्स में चांदी के दाम करीब 32,000 रुपए 13% की बढ़त से चांदी का 1 किलो का दाम 2.68 लाख रुपए पहुंच गया है। इससे पहले 3 दिनों में चांदी की कीमत 1.60 लाख रुपए कम हुआ था। बात करें सोना के तो सोने के भी दाम में आज बढ़ोतरी रहा। 8,000 रुपए बढ़कर 5% तेजी रहा, जिसे 10 ग्राम सोने की दाम 1.52 लाख रुपए पर पहुंच गया। भाजपा नेता यमुना खेमचंद सिंह ने मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री होंगे। मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। अब राज्यपाल के सामने सरकार बनाने की दावा पेश किया जाएगा। कल यानी बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक कुकी जो समुदाय के संतुष्ट करने के लिए 10 कुकी विधायकों में से एक डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है।
रूस ने मंगलवार को कहा कि भारत सरकार की ओर से अब तक की कोई आधिकारिक बयान नहीं आया जिसे यह कहा गया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने जा रहा है। रॉयटर्स रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन प्रवक्ता रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्को ने कहा कि रूस भारत को लेकर ट्रंप की टिप्पणी को विश्लेषण कर रहे हैं। जब उसे सीधे पूछा गया कि भारत रूस से तेल खरीदने बंद करने का फैसला कर लिया है तो उन्होंने कहा कि अब तक के दिल्ली की तरफ से इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया है।